तो हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन भैया दिन के दिन नज़दीक आते हुए चले जा रहा है और ऐसे में सभी आईपीएल टीम्स अपने अपने रिटेंशंस और रिलीज खिलाड़ियों को लेकर के परेशान है। तो ऐसे में भैया मैं आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम पंजाब किंग्स के रिटेंशंस और रिलीज खिलाड़ियों के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पंजाब किंग्स किसे वापस कर सकती है और किसे फिर से भैया टीम में अपनी जगह दे सकती है। तो सब कुछ बताएंगे, लेकिन भैया वीडियो शुरू करूं उससे पहले प्लीज दबा दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। और कर भी दिए तो चलिए बिना देरी के शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आईपीएल 2025 को लेकर के अगर पंजाब किंग्स किसी भी खिलाड़ी को सबसे पहले रिटेन करना चाहेगी तो उसमें मेरे हिसाब से अगर आईपीएल को लेकर के जो पहला माइंडसेट होगा उसमें शशांक सिंह का पहला नाम आएगा, क्योंकि पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम है जो आईपीएल 2024 में कह लीजिए बहुत अंडररेटेड रह चुकी थी, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस कह लीजिए वो निकला नहीं था। हालांकि इनमें खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उस खिलाड़ियों के हिसाब से उन नाम के हिसाब से भैया उनकी परफॉर्मेंस कह लीजिए 0/सन्नाटा थी। लेकिन जब आप बात करते हो शशांक सिंह की, भैया आपको अच्छे से पता होगा कि अनकैप्ड प्लेयर के रूप में आए थे भैया जब ये पंजाब किंग्स में खेल रहे थे। तो शुरुआत में इनको जब मौका मिला ना तो वहाँ से इन्होंने पारियों को बुनना शुरू किया, जहाँ पे आप लोगों को अच्छे से मैं पता होगा कि अगर मैं पंजाब किंग्स की बात करूँ, अगर पंजाब किंग्स पिछले 7 या 8 मैच जीते भी होगी तो उसमें 3 या 4 मुकाबले भैया इनकी वजह से जीती है। अगर मैं बात करता हूं तो आप इनके आंकड़े भी देख सकते हो, जहां पे इन्होंने 14 मैचों में 354 रन की पारी खेली है। और वहीं पर अगर बात करूं इस आईपीएल 2024 में इनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे और खास तौर पे इनके स्ट्राइक रेट पे अगर आप नज़र डालोगे ना तो 164.66 का था। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जहाँ पे भैया अगर कह लीजिए लास्ट में जाकर के पंजाब किंग्स को एक फिनिशर की ज़रूरत है ना, तो भैया आपको इनसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। और इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और नंबर 2 पे अगर बात करता हूँ, अगर ये टीम किसी और को रिटेन करेगी तो उसमें भैया प्रभसिमरन सिंह का नाम भी सबसे पहले आएगा। और जब मैं इनकी बात करता हूँ ना तो पहले आपके चैन में आएगा कि आप इनकी बात ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि यार आप लोगों को अच्छे से बता दूं कि पंजाब किंग्स के पास उतना कह लीजिए पुख्ता जो है ओपनर नहीं है। आप बात करते हो शिखर धवन की, आप बात करते हो जॉनी बेयरस्टो की, देखिए इनके साथ यही कंसर्न रहता है कि भैया इनको इंजरी बहुत हो जाती है। लेकिन जब आप बात करते हो प्रभसिमरन की और आप खास तौर पे अगर आईपीएल 2024 में नजर डालोगे ना तो इनका प्रयोग एज अ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं इस टीम के लिए ना खास है। और जब ये बैटिंग करने आते हैं ना तो शुरुआत से वो अच्छी कह लीजिए शुरुआत देते हैं, जहाँ पे आगे आने वाले बल्लेबाज आसानी से रन बना सकते हैं और खुले माइंडसेट के साथ खेल सकते हैं। और जब आप इनके आंकड़े की बात करते हो तो भैया इन्होंने भी 14 के 14 मुकाबले खेले थे, जहाँ पे इनके पूरे मुकाबले में 334 रन निकले थे। और अगर अर्धशतक की बात करूँ तो 2 अर्धशतक इन्होंने भी लगाए थे। और आप बात करोगे कि भैया कमाल ही है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहीं पर इस लिस्ट को और आगे बढ़ाऊं तो मुझे अगर सबसे ज़्यादा अगर इस खिलाड़ी में या कह लीजिए इस टीम में अगर नज़र आ रहा है तो ये टीम अगर तीसरे नंबर पे जाना चाहेगी तो एज आपको अच्छे से पता होगा कि भैया सैम करन की तरफ जाना चाहेगी, क्योंकि आप लोगों को ये बातें अच्छे से पता होगी कि सैम करन इनके भैया अगर कह लीजिए जब शिखर धवन नहीं रहते हैं मैदान पर तो ये उनके कप्तान भी रहते हैं। और एज आप बात करोगे कि ये ऑलराउंडर है तो इनको बॉलिंग भी करके देंगे, बैटिंग भी करके देंगे और ख़ासतौर पर ये कप्तानी भी करते ही। और अगर जब आप बात करोगे तो पिछले अगर सीजन्स की बात करूं आईपीएल 2024 में आप इनको कुछ मुकाबले में ओपनिंग करते हुए भी देख जा सकते थे, जहां पे इन्होंने 13 मुकाबले में 270 रन बनाए हैं। और खासतौर पे आप जब बात करोगे ना तो ये बॉलिंग भी करना जानते हैं और बॉलिंग में भैया इन्होंने 16 विकेट लिए हैं और इनकी इकोनॉमी जो है वह 10 से कम रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर पंजाब किंग्स अगर आपको बात करोगे रिलीजेस की तो इनको तो बिल्कुल नहीं करने वाली और इनको लगभग 18 करोड़ की धनराशि देकर के खरीदी भी है, तो कहीं ना कहीं इनको अपनी टीम में लेगी। और अगर मैं बात करूं तो प्रीति जिंटा मैम को इनसे कुछ ज़्यादा लगा हुआ है और मुझे ऐसा लगता ही नहीं भैया ये टीम में जगह बनाने में सक्षम होंगे। बाकी आपको क्या लगता है सैम करन क्या जगह बनाएंगे या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आपकी आज की लास्ट कह लीजिए ये टीम किसे रिटेन करना चाहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर सबसे ज़्यादा अगर इस टीम के लिए इंपॉर्टेंट कोई खिलाड़ी रहने वाला है तो आप बचते हैं केवल अर्शदीप सिंह। जब आप भैया बात करते हो उड़ता पंजाब की तो आपको ये खिलाड़ी नज़र जरूर आएगा, क्योंकि आप जब बात करते हो T20 वर्ल्ड कप की
और अभी टेस्ट चैंपियनशिप में भी इनकी जो है आपको कह लीजिए टीम इंडिया में चुने जा चुके हैं। तो आप इनकी कह लीजिए जो इंपॉर्टेंट है ना वो टीम इंडिया भी अच्छी तरीके से समझ रही है और बीसीसीआई भी समझ रही है। तो हालांकि बात है जब इतने बड़े बड़े लोग समझ रहे हैं तो पंजाब किंग्स समझेगी ही समझेगी। और आप पंजाब किंग्स की तरफ से बात करोगे ना तो ये भैया उनके लिए इंपॉर्टेंट बॉलर है, कहीं ना कहीं कगिसो रबाडा से भी ये ऊपर आते हैं। और जब आप इनके परफॉर्मेंस की बात करते हो तो भैया 14 मुकाबले 19 विकेट और बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करूं तो 29 रन देकर के 4 विकेट लिए थे आईपीएल 2024 में। और एवरेज भी अच्छा खासा है 26 का। और इकोनॉमी जो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में लगभग 10 के तो कह लीजिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं ये इस टीम के कह लीजिए इंपॉर्टेंट बॉलर तो है ही और कह लीजिए ये मैच विनर भी हैं भाई। जलवा है हमारा। और जब मैं बात करता हूँ इतने 4 खिलाड़ी रिटेन तो हो गए, लेकिन आज को अच्छे से पता होगा कि आरटीएम भैया लागू होने वाला है मेगा ऑक्शन में। तो अगर मैं बहुत खिलाड़ी को खंगाल कर पाता हूँ तो जो आरटीएम के द्वारा वापस आने वाला है तो मेरे हिसाब से जॉनी बेयरस्टो रहने वाले हैं। बाकी आपके हिसाब से कोई और हो सकता है तो आप उसका नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जॉनी बेयरस्टो ही क्यों भैया आरटीएम के द्वारा वापस आने वाले हैं, देखो सबसे पहली बात ये होती है कि पंजाब किंग्स या कोई भी टीम्स हो ना वह भैया विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर सबसे ज़्यादा नजर डालती है। और विदेशी खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं कि जिस दिन चले फिर भैया वो आकाश तक जाएंगे और नहीं चले तो भैया आपको पाताल तक नजर आएंगे। और ऐसा ही कुछ जॉनी बेयरस्टो के साथ हुआ है जहां पे इनको शुरुआत में 2 या 3 मुकाबले में मौका नहीं मिला था, लेकिन जब इनको मौका मिला ना तो इन्होंने पारियों को बुनना शुरू किया। और इन्हीं की बदौलत अगर मैं बात करूं आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स ने सबसे बड़े रन चेज किया था जो लगभग 264 या 265 रन का था। और अगर मैं बात करूं तो 11 मुकाबले में इनके 298 रन है जो वाकई में कमाल के हैं भाई। बात तो सही है। तो भैया आरटीएम के द्वारा भी मैंने बता दिया कि किसे ये कह लीजिए रिटेन कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ऐसे बड़े नाम जो इस टीम से रिलीज हो सकते हैं और आईपीएल 2024 में इस टीम का साथ छोड़ते हुए दिख सकते हैं। तो रिलीजेस खिलाड़ियों में अगर सबसे पहला नाम आएगा तो गब्बर पाजी की आएगा। हाँ भैया अगर मैं बात करूँ तो शिखर धवन पाजी, हालांकि आपको अच्छे से पता होगा कि भैया इनका लव जो है ना वो पूरे इंडिया के साथ और पूरे इंडिया भी इनको लव करती है। लेकिन बात आती है परफॉर्मेंस की ना तो कहीं ना कहीं पे आपको फेल होते हुए नजर आएंगे। और खासतौर पर बात करूंगा ये भाई इनके साथ इंजरी कंसर्न बहुत रहती है जिसके कारण ये आईपीएल 2024 में केवल 5 मुकाबले खेले थे और उसमें 152 रन इनके बल्ले से निकले और स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा अच्छा खासा है नहीं 125 का है। तो आईपीएल में भैया आपको स्ट्राइक रेट के साथ साथ आपको भैया कंटिन्यूटी भी चाहिए जिसके कारण आप अच्छे खासे रन बना सकते हो। और वहीं पर दूसरी बात करूँ तो कगिसो रबाडा की, हालांकि ये भी अच्छे खासे बॉलर है लेकिन भाई इनकी परफॉर्मेंस निकल नहीं रही है जहाँ पे 11 मुकाबलों में इन्होंने 11 विकेट लिए और जब टीम को ज़रूरत होती है ना तो ये विकेट निकालते भी नहीं है। और नंबर 3 पे बात करूं तो आशुतोष शर्मा को मैंने इस लिस्ट में डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स इनको वापस करना चाहेगी भैया एज अ ट्रेड के माध्यम से या कुछ भी करके वापस करेगी। लेकिन अगर जब रिलीजेस की बात आती है तो भैया शायद इनको कर दे। और ऐसे जितेश शर्मा आपको देखने के लिए मिलेंगे और इनको टीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट समझती है लेकिन उनके हिसाब से रन नहीं निकल पा रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और भी बड़े नाम है जैसे लियाम लिविंगस्टन है, रायली रूसो है, हर्षल पटेल है, सिकंदर रजा है। तो आपको ऐसे अच्छे खासे बड़े नाम मिल जाएंगे जो ये टीम इस साल रिलीज कर सकती है और फिर नए कह लीजिए मेंबर को इस टीम में ज्वाइन करवा सकती है। और बाकी जानते ही हो मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बाकी अगर आईपीएल 2025 को लेकर के कह लीजिए जो टीम सबसे ज़्यादा खिलाफ थी कि रिटेंशंस नहीं होने चाहिए वो पंजाब किंग्स ही थी। बाकी अब जब रिटेंशंस की बात आ गई है तो ये इसको भैया रिटेन तो करना ही पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से तो जो पंजाब किंग्स की 4 रिटेंशंस होने वाली तो हमने आप लोगों को बता दी और आपके हिसाब से जो होगा भैया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो यहाँ तक देख लिए तो यार वीडियो पसंद आई ही होगी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1K के बहुत ज़्यादा करीब है, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। टाटा, टेक केयर, बाय।